नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक पढ़ा था कि लाभ क्या होता है, लाभ प्रतिशत को हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम कुछ एडवांस पढ़ रहे हैं ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तो हम चुटकियों में सोल्व कर सकें। देखो, हम पढ़ रहे हैं, केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। यदि हमें ऐसा दे रखे तो हम क्या करेंगे। केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं। क्या हो, यदि हमें क्रय मूल्य दिया हो और विक्रय मूल्य ना देकर डायरेक्ट क्या दे रखा हो, लाभ या हानि, और क्या पूछे कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं दोस्तों। तो क्या लिखा मैंने, पहले केस में क्या लिखा मैंने कि यदि क्रय मूल्य दिया हो, यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ दिया हो, तथा विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट, इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है इसका, इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन को हम सोल्व भी कर सकते हैं, किंतु हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें ताकि हम इसको क्या कर सके, तुरंत लगा के तुरंत आंसर निकाल सके। हो सकता है 3 नंबर हमसे प्रश्न पूछे, तो इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र ये होता है कि विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बराबर अब देखो बहुत ही सिंपल है। क्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ या हानि दे रखी हो हमें, और हमें उससे क्या पूछ रहा हो, विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बराबर आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है 100, क्या लिखना है 100, इसके प्लस में लिखना है। अगर लाभ है तो प्लस लिखेंगे हम, लाभ प्रतिशत रहेगी बात, और अगर हानि होगी तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100, और इनटू में क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। आप अगर ये याद रख लेंगे तो तुरंत हम किसी भी चीज़ की क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। यदि अगर इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा पलट दूँ, अगर आप ये याद रखेंगे, लाभ होगा तो प्लस आ जाएगा और हानि होगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, 100 माइनस हानि प्रतिशत डिवाइड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य। यस, यदि मुझसे ये पूछ ले वो कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य दिया हो, प्रतिशत लाभ दिया रखा और क्या पूछ रखा है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कुछ भी नहीं है, क्रय मूल्य यहीं पे रखूंगा और इस वैल्यू को मैं इधर ले आऊँगा, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या मेरा फॉर्मूला बनेगा, देखो एक फॉर्मूला तो मेरा ये बन गया, एक फॉर्मूला क्या बनेगा, मुझे निकालना क्रय मूल्य, तो मैं क्रय मूल्य को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो, क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य बराबर, देखो ये 100 इधर आ जाएगा, तो देखो 100 कहाँ पहुँच गया, ऊपर, और ये कहाँ पे आ जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है तो प्लस ही आएगा और हानि होगी तो माइनस आएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। रहेगी बात आपको याद। ऐसे 4 फॉर्मूले बना सकते हैं हम। देखो, एक फॉर्मूला ये बनाया, एक फॉर्मूला ये बनाया। अगर मुझसे हानि पूछेगा तो क्या लगा दूंगा यहाँ पे मैं, माइनस, और अगर मुझसे अगर यहाँ पे भी हानि पूछेगा तो क्या लगा दूंगा मैं यहाँ पे, माइनस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको। ये लाभ दे रखा है तो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। यदि अगर हानि दे रखी हो तो क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य का ही फॉर्मूला में, विक्रय मूल्य। यदि क्या दे रखी हो, हानि, तो क्या आ जाएगा 100। अब हानि है तो हानि को हमेशा ध्यान रखना है माइनस, मैंने आपको पहले बताया था क्या आएगा, हानि प्रतिशत डिवाइड बाई 100 इंटू क्रय मूल्य। रहेगी बात याद। और यदि मुझे क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, क्रय मूल्य बराबर, देखो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इधर आ जाएगी, घूम के आ जाएगी इधर, तो देखो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 100 इधर पहुंच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत
हानि प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। रहेगी बात आपको याद। हम कुछ प्रश्न लेंगे इन पे आधारित, ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो एक बार आपको फॉर्मूला याद करना है। देखो बहुत ही आसान है। पहले हमें क्या दे रखा था, क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, तो हम लाभ निकाल सकते थे, हमें लाभ का फॉर्मूला पता था, हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते थे। अब जस्ट उसने क्या करा है, क्रय मूल्य दिया है और लाभ प्रतिशत दिया है, हमें विक्रय मूल्य पता करना है। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है कि अगर विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य बराबर 100 के प्लस में लगा देंगे, लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, बस इतना सा याद रखना है। डिवाइड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य, ये लगा देंगे, हमारा सोल्व हो जाएगा। हमारा क्या निकल आएगा, विक्रय मूल्य। और यदि क्रय मूल्य निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और ये वैल्यू इधर ले आना नीचे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्रय मूल्य आएगा तो क्या आएगा, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस, लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस, इंटू विक्रय मूल्य। देखो यही फॉर्मूले मैंने हानि वाले भी यहाँ पे लिखे हैं। तो मैं इसको रफ करके कुछ प्रश्न लेते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है कि आदित्य ने एक गाय को 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, तो बताइए उसने यहाँ कितने रुपए में खरीदी होगी। ठीक है, ये प्रश्न हमने कल भी किया था और उसको मैंने एक जो बेसिक मेथड होती उससे पूरा सोल्व करके मैंने बताया था। आज हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े उस फॉर्मूले से मैं इस प्रश्न को सोल्व करके बताता हूँ। तो देखो 3 नंबर में अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, किंतु अगर 7 नंबर में आएंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हल में क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या कर रखा है, दिया है, क्या दे रखा है मुझे, देखो कि 8,580 रुपये बेचा है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। तो मुझे दिया क्या है, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बराबर 8,580 रुपये। ठीक है, फिर क्या दे रखा उसने, 4% लाभ कमाए, तो प्रतिशत लाभ या लाभ प्रतिशत बराबर कितना है, 4%। और मुझसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताइए आप कि क्रय मूल्य क्या है। देखो मैंने अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये क्या है प्रश्न। तो बताइए आप फॉर्मूला, मुझे क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम जानते हैं। और मैंने बताया हम सब कुछ जानते हैं, बस हमें जानने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को की क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता, हम सब कुछ जानते हैं बेटा। रही बात है आपको सिर्फ मेहनत करना है। अगर आप स्मार्ट तरीके से मेहनत करते हो तो कुछ भी नहीं एमपीपीएस चुटकी में सोल्व कर सकते हो, एक ही टाइम में आप डीसी बन सकते हो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम। तो देखो मैं डायरेक्ट क्रय मूल्य का फॉर्मूला लेकर आऊँ, आप विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लेके भी सोल्व कर सकते हो। तो क्रय मूल्य बराबर, अब देखो क्या आएगा, क्रय मूल्य बराबर मैंने बताया, देखो ऊपर 100 आएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे भी 100 आएगा। अब देखो क्रय मूल्य है तो नीचे आएगा लाभ, क्योंकि लाभ होता हमेशा प्लस में लेते, तो लाभ प्रतिशत इंटू विक्रय मूल्य। बस इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू रखना है। देखो कल वाला प्रश्न मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने विस्तृत पूरा सोल्व करके बताया था, और आज सिर्फ इतने से फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं। 3 नंबर में आएगा तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू रखना है, सोल्व कर देना है। ठीक है, तो देखो क्रय मूल्य बराबर, अब देखो ऊपर क्या आ गया, 100 डिवाइड बाय 100। अब देखो अब लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, देखो लाभ प्रतिशत कितना दे रखा, 4, और इंटू में क्या आएगा, पूरे के इंटू में क्या आएगा, विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 8,580 रुपये, 8,580 रुपये। बस इसको सोल्व कर लेना मुझे। तो देखो 100 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 104 इंटू 8,580 रुपये। अब देखो कुछ बच्चे होते हैं यही काट देते, मैंने बताया था इसको जस्ट एक स्टेप नीचे लिख के फिर काटना है, ताकि हमारा प्रश्न क्या दिखे, अच्छे से दिखे। अब देखो किसी भी नंबर को काटना है तो ये देखो इसको भी मैं काट सकता हूँ, इसको भी मैं काट सकता हूँ, इसको भी। तो देखो यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या, अगर सम संख्या है तो हम इसको किससे काट सकते हैं, 2 से। हमेशा आप 2 से, अब ये मत सोचिए कि बड़े से बड़े नंबर से मैं काटूँ, आप छोटे से छोटे नंबर से काट, 2 से काटूंगा, देखो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यहीं पे काटूंगा मैं, देखो 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 9 दूनी 18 और 1 0 रहेगी बात। फिर 2 से काट सकता हूँ, 2 दूनी 4, 1 बचा 6 दूना 12, फिर 2 से काटूंगा तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 दूना 8, 1 बचा 4 5 20 रहेगी बात है आपको याद।
अब देखो इस नंबर को मैं 13 से काट सकता हूँ, इसको भी 13 से काट सकता हूँ। देखो 13 दूना कितना आ जाएगा 26, और 13 से काटूंगा, देखो 13 कम 13 कितने बचेंगे, देखो 8, और 13 छंका कितना होता है 78, तो कितने बचेगा 6, और 13 पंजे 65, 165 बार गया। इस 2 को भी मैं 100 को काट सकता हूँ 50 बार, और 50 का इसमें इंटू करूँगा, देखो 5 का इंटू करूँगा, देखो 1 जीरो लगा दी मैंने, 55 25 का 5, हाथ आए 2, और 5 छंग 30 और 2 32 का 2, हाथ आए 3, 5 और 3 8। ये आ गया हमारा उत्तर। क्या आ गया, 8,250 रुपये में वो क्या करेगा, उसको खरीदेगा, और कितने में बेचेगा, 8,580 रुपये में बेचेगा, तब जाकर उसको 4% क्या क्या होगा, लाभ। मैं ये रफ कर रहा हूँ, कुछ और प्रश्न ले रहे हैं ताकि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचने पर 5% का लाभ होगा। देखो इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आ गए, तो यदि हम इसको सिंपल मेथड से करेंगे तो 7 नंबर में जो हमें कॉपी का स्पेस दे रखा उसमें हम सोल्व नहीं कर सकते इसको, इसलिए हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़े ना उसको लगा के अगर सोल्व करेंगे तो हम पूरे क्वेश्चन को हम अच्छे से भी सोल्व करेंगे और पूरे में से पूरे नंबर भी ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका सोल्यूशन। तो देखो मैंने लिखा हल। जब भी आप ये करें तो हमेशा पहले लिखे दिया है, क्या दिया है, हमेशा लिखें आप दिया है। क्या दे रखा है हमें कि घड़ी को 2880 रुपये में बेचने में, तो दिया है विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य बता रखा है उसने, कितना दे रखा है हमें विक्रय मूल्य, देखो 2880 रुपये, और कितना दे रखा है हानि प्रतिशत, तो प्रतिशत हानि भी दे रखी है उसने हमने, देखो प्रतिशत हानि लिखे हैं, हानि प्रतिशत दोनों एक ही बात है। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है उसको, 10% की। तो देखो अभी मैंने पढ़ा था, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें विक्रय मूल्य दे रखा हो, लाभ या हानि दे रखी है, तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो देखो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ये आपको लिखना है अपनी मर्जी से। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइड बाय 100, और प्लस आएगा माइनस आएगा, देखो माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हानि, तो हानि को हमेशा क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, इनटू विक्रय मूल्य। रहेगी बात आपको याद, इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। देखो क्रय मूल्य, इस वस्तु का हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे कि इसका क्रय मूल्य क्या है, इतने बेचने पर उसको 10% की हानि होगी। तो देखो 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 10, क्योंकि 10% की हानि हो रही है, और विक्रय मूल्य क्या है, देखो विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 2880 रुपये। अब देखो इसको मैं इधर सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो क्रय मूल्य देखो 100 आ गया ऊपर, और देखो डिवाइड में करूँगा तो देखो 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचेंगे, और इनटू कितना आ जाएगा 2880। अब देखो अब यहाँ पे मैं काट दूंगा, देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, और इसको मैं 9 से काट दूंगा, तो देखो 9 3 27, और 1 बच जाएगा, और 9 दूनी 18, तो कितना आ जाएगा 3200 रुपये। तो 3200 रुपये में उसने खरीदी, और 2880 रुपये उसने बेचने में कितना हो रहा है, 10% की हानि। अब देखो ये क्रय मूल्य मिल गया, अब मैं उसको कितने में बेचूं कि 5% का लाभ हो जाए। तो अब मुझे क्या निकालना है, विक्रय, क्रय मूल्य मुझे पता है, लाभ प्रतिशत मुझे 5% पता है, तो मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो हम जानते हैं, फिर से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है एमपीपीएससी इस प्रकार प्रश्न पूछे। हम जानते हैं, अब देखो मुझे क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, बस कुछ भी नहीं, आपको फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो देखो इसमें 2 बार फॉर्मूला लग गए, एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लगा और एक बार यहाँ पे। अब मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य ये है, और यदि इस क्रय मूल्य पे मुझे 5% का लाभ चाहिए तो कितने में बेचूंगा उसको, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा 100, और क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूँ, लाभ प्रतिशत डिवाइड बाय 100 इंटू क्रय मूल्य। रहेगी बात आपको याद, बस कुछ नहीं, मुझे इसमें वैल्यू रख देना 100 प्लस, अब देखो लाभ कितने परसेंट चाहिए मुझे, 5%, तो 5% रख दूंगा मैं, जितना भी लाभ चाहिए मुझे, इंटू क्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य आपको ये रखना है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है और बार बार प्रैक्टिस करना। इस प्रकार के प्रश्न जब तक एमपीपीएससी मैथ्स को अपने सिलेबस में रखेगा, इसी प्रकार के प्रश्न वो पूछेगा, क्योंकि वो 10th स्तर का प्रश्न हमसे पूछता है।
और ऐसी वैल्यू देगा जिसको हम अच्छे से सोल्व भी कर सकते हैं। देखो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 डिवाइड बाई 100 इंटू 3200। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब इस 105 में तो देखो साइड में भी आप रफ कर कार्य कर सकते हो, या मैं कहता हूँ जो कॉपी का जो सबसे पीछे जो पेज दे रखा है रफ कार्य वहीं पे आप कर लीजिए। तो देखो 105 में मैं किसका इंटू कर दूंगा, अब 32 का। देखो 2 पंजे कितना होता है 10, और ये 2 आ गया, 2 इंटू 2, फिर 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, तो 0 5 और 1 कितना होगा 6, 2 और 1 कितना होगा 3 और 3, तो कितना आ गया 3360 रुपये। तो अतः 3360 रुपये में बेचने पर उसको कितना होगा, 5% का लाभ। यही मेरा क्या है उत्तर। ठीक है दोस्तों।